नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल सभी कालखंडों से प्रश्न को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। ये प्रश्न आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अभी एनवीएस परीक्षा का भी डेट आ गया है, तो इसी तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहें और आपको हर रोज़ हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तरी देखने को हमारे चैनल पर मिलेगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चले प्रश्नों के क्रम को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक गारसादा तासी है। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? तो 18 खंडों में हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास प्रकाशित किया गया था। सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा के दृष्टि से ये इतने महत्वपूर्ण है कि इन प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ के परीक्षा के जो भी प्रश्न का लेवल है उसको देख सकते हैं और हमारे चैनल पे प्रश्नोत्तरी का क्रम जो चलता है उसे भी आप देख सकते हैं कि ये सभी प्रश्न उन प्रश्नों से कितने मिलते हैं। कई प्रश्न तो हूबहू वही के वही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें ताकि आपका आगे आने वाला हर जिस परीक्षा में आप भाग लें उस परीक्षा में आपको सफलता अवश्य मिले। हमारा यही उद्देश्य है कि आपको आपकी परीक्षा में सफलता मिले। चले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। और दूसरा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान किया? तो ये ग्रंथ जो था वह था मिश्र बंधु विनोद। इनमें 3 भाई थे मिश्र बंधुओं में और इन तीनों भाइयों ने मिलकर मिश्र बंधु नामक ग्रंथ की रचना की। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी ये तीनों भाई थे मिश्र बंधुओं। इन्होंने मिलकर मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? तो 84 वैष्णवों की वार्ता में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कवित्व का परिचय मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ ये स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ नहीं है किसी भी प्रश्न में, सिर्फ और सिर्फ सही उत्तर ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन का सवाल नहीं है, आपको सही उत्तर को जानते हुए आगे बढ़ना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? तो सरोज स्मृति नामक रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित है। ये अपनी पुत्री सरोज की याद में इस रचना को इन्होंने लिखा था और ये आधुनिक काल का प्रथम शोक गीत के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है?
तो आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। ये 3 भागों में रीतिकाल के काव्य को बांटा गया है। अगला प्रश्न है, रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? तो रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं बिहारी लाल रीति सिद्ध काव्यधारा के सबसे प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में लिखा गया खरी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खरी बोली का प्रथम महाकाव्य जो आधुनिक काल में लिखा गया वह है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, साकेत के रचनाकार का नाम बताइए। तो साकेत मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित ये है काव्य है। इसमें गुप्त जी ने उर्मिला के विरह व्यथा का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। डॉक्टर नागेंद्र। अगला प्रश्न है, कामायनी के किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो कामायनी में शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। उत्तर सही हो जाएगा शैव दर्शन। अगला प्रश्न है, जागरण सुधार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो जागरण सुधार काल के नाम से द्विवेदी काल को जाना जाता है। द्विवेदी काल सही उत्तर हो जाएगा द्विवेदी काल। और द्विवेदी काल किसके नाम पर रखा गया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। और द्विवेदी युग का एक और नाम है जागरण सुधार काल। अगला प्रश्न है, चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध है? तो चिंतामणि भाग 1 में निबंध है वह 17। निबंधों की संख्या 17 है। इन 17 निबंधों के नाम कौन कौन से हैं वह आपको हमारे चैनल पर अगर आप जाकर देखेंगे तो चिंतामणि से एक अभी 2-4 दिन पहले वीडियो बनाई हूँ तो आपको मिल जाएगा। उसमें सभी निबंधों के नाम आपको देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। तो पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी इस खंड काव्य के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो वह रचना कौन सी थी जिस पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो कितनी नावों में कितनी बार के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अगला प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? तो मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की थी। सही उत्तर माधुर्य भाव। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना मानवतावादी है? ऑप्शन नहीं है, लोकायतन सही उत्तर है। लोकायतन नामक इनका महाकाव्य है जो मानवतावादी है। प्रश्न है, सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है? तो सूरदास जी ने भक्ति के 11 रूपों का वर्णन किया है। प्रश्न है, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शुक्ल जी को जीवनोत्सव का कवि कहा है। अगला प्रश्न है,
कुंभीपाक किस रचनाकार की रचना है? तो कुंभीपाक यह रचना नागार्जुन की रचना है। प्रश्न है, युगधारा के रचनाकार का नाम बताइए। तो युगधारा के रचनाकार है कौन है? नागार्जुन। नागार्जुन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाक बंगला किसका उपन्यास है? तो डाक बंगला ये कमलेश्वर का उपन्यास है। प्रश्न है, केशवदास की रसिक प्रिया की रचना कब की? तो केशवदास ने रसिक प्रिया की रचना सन 1591 ईस्वी में की। सही उत्तर 1591 ईस्वी। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? तो इस ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। ऑप्शन जॉर्ज ग्रियर्सन उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला? तो सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मिला। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में ये सबसे अग्रणी लेखक हैं, यानी इनका स्थान सबसे ऊंचा मिला है। अगला प्रश्न है, गारसादा तासी ने इस्तवार दला लित एतुर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दला लितियतुर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना की। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किया। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने आदिकाल को बीजवपन काल नाम से अभिहित किया? तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, जिन्होंने आदिकाल को बीजवपन काल नाम दिया। अगला प्रश्न है, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले जो विद्वान हैं वे हैं राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया या वीरगाथा काल नाम से अभिहित किया। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो भक्ति काल एक ऐसा काल है जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास में इसे स्वर्ण युग के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, आदिकालीन कृति ढोला मारूड़ा दुहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? तो ढोला मारूड़ा दुहा ये लौकिक साहित्य की रचना है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत इस रचना को माना जाता है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुइबा, सबरपा आदि कवि किस साहित्य से संबद्ध है? तो ये सभी के सभी जो लेखक हैं वे सीधे साहित्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। सही उत्तर पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? तो वह पुस्तक है प्राकृत पैगलम। सही उत्तर प्राकृत पैगलम। अगला प्रश्न है,
पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो का रचयिता चंद बरदाई को माना जाता है। अगला प्रश्न है, रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? तो बिसल देव रासो यह गेय काव्य है। अगला प्रश्न है, दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह व्याकरण ग्रंथ है। सही उत्तर व्याकरण ग्रंथ। अगला प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहला कवि कौन है? तो आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले कवि अमीर खुसरो है। सबसे प्रथम कवि इन्हीं को माना जाता है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति हिंदी कृति माना गया है? तो वह है राउल बेल। यह शिलांकृत गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? तो खुसरो जी पहेलियाँ और मुकड़ियाँ के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। प्रश्न है, रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? तो रामानंद निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।